वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुबशिर। सुगैस, इधर आजकल तो पाकिस्तान में जो सिचुएशन बनी है काफी ज्यादा खराब है। बहुत खराब है यार। हमारा एरिया तो बच गया देखा जाए तो, हम क्योंकि हमारा मैदानी एरिया था, मतलब हाँ, लेकिन काफ़ी एरियाज क्या आधे से ज़्यादा पाकिस्तान सैलाब फ्लड से, मतलब इस बार शिकार फ्लड का हुआ है और बहुत आधे से ज़्यादा पाकिस्तान, तो 33 मिलियन के करीब लोग मतलब इससे नुकसान हुआ। कितने होमलेस हो गए हैं, 15 से 20 लाख घर तबाह हुए। 15 से 20 लाख। दुनिया मतलब हेल्प पाकिस्तान के लिए आगे आ रही है, ये बात मैंने नोटिस किया। हाँ भाई, आए दिन मदद भी कर रहे हैं और जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी है वो भी काफी मदद कर रहे हैं। इस सूरत हाल में हमारी इधर शॉर्टेज बढ़ गई है। जो सब्जियां थी उनकी बहुत ज्यादा वाकई में यार, सब्जियां तबाह हो गया, फ्रूट्स बहुत फसलें तबाह हो गई, सब्जियों की सब कुछ तबाह हो गया। तो उसी के ऊपर आज की वीडियो है, इंडिया फ्री हेल्प इन माइंड पाक टू स्टार्ट इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। मतलब पाकिस्तान ने फैसला कर रहा है कि इंडिया से इंपोर्ट शुरू कर दे। और जो हम जब से बैन भी थी हम तब भी कहते थे कि इंडिया से हम एक्सपोर्ट करनी चाहिए। और ये गवर्नमेंट जब आई थी इसने बहुत अच्छा फैसला लिया था कि इंपोर्ट जो थी ना वो शुरू करनी थी। हाँ, बिल्कुल इंडिया से। तो यार ये बहुत अच्छा फैसला किया और इंडिया ने भी शायद कोई हेल्प का सोचा हुआ है माइंड में। ये सारी वीडियो इसके अंदर देखेंगे। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों कहते हैं ना कि कभी भी दुश्मनी लो लेकिन पड़ोसियों से दुश्मनी ना लो, क्योंकि जब भी आपके ऊपर मुश्किल दौर आता है तो उस समय आपके रिश्तेदार भी आपका साथ छोड़ देते हैं या फिर उनकी मदद पहुंचते पहुंचते ही आपके तक बहुत समय लग जाता है। लेकिन उस मुसीबत के दौर में आपका पड़ोसी आपको सबसे पहले निकाल सकता है अगर आपकी उनके साथ अच्छी बनी हुई है। दोस्तों आजकल हमारा पड़ोसी कोई भी है आजकल बुरे दौर से ही गुजर रहा है। श्रीलंका के हालात देख लो, बांग्लादेश के देख लो, नेपाल के देख लो, लेकिन फिर भी भारत ने उनकी किसी न किसी तरीके से मदद की है और उनके हालात अभी अंडर कंट्रोल में हैं। लेकिन एक हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, उसके तो दोस्तों देश में मुसीबत पर मुसीबत आ रही है। पहले मुसीबत आई महंगाई की, फिर मुसीबत आई खजाना गिर गया और उसके बाद उनकी करेंसी गिर गई। और अब सिचुएशन देश की ये हो गई है कि पाकिस्तान के फ्लड ने 3.3 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर दिया है। और इस सिचुएशन में ना तो उनके खेतों में कोई फसल है और खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। और पाकिस्तान की फौज आकर आज गुजारिश कर रही है ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों से बल्कि अपने मित्र देशों के साथ साथ विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों से कि जल्द से जल्द फंड में पैसा डालो क्योंकि पाकिस्तान को मदद की जरूरत है। हालांकि भ्रष्टाचार करने वाले लोग भी इस समय काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और बहुत सा भ्रष्टाचार भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मदद पाकिस्तान के लोग भेज रहे हैं वो मदद पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचेगी, इसको लेकर भी काफी संदेह है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को अब तक मदद करने वाले देशों की बात की जाए तो अमेरिका, यूके, यूएई, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने पाकिस्तान की सबसे पहले मदद की है। लेकिन वो मदद काफी नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान चाहता है कि भारत जैसा देश भी पाकिस्तान की मदद करे, क्योंकि पाकिस्तान को ये अच्छी तरीके से पता है कि ये अमेरिका हो गया, तुर्की हो गया, यूएसए हो गया, ये दुनिया के देशों की मदद तो करते हैं लेकिन भारत जिस तरीके से दुनिया के देशों की मदद करता है ना उस मुकाबले में ये कहीं भी नहीं है। इनका कोई ना कोई हित जुड़ा होता है और उस हित के हिसाब से ये सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। लेकिन भारत जो मदद करता है, भारत का तो एग्जाम्पल हम आपको बताएं, आप हैरान रह जाओगे। कोविड के समय में 150 देशों को वैक्सीन दे दी, मेडिसिन दे दी। इसी के साथ ही अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं दे दिया जब गेहूं की कीमतें 7वें आसमान में पहुंच रही थी। उसके अलावा श्रीलंका को खाने पीने की चीजें, उनके किसानों को फर्टिलाइजर, तेल, डीजल और सब कुछ दिया है दोस्तों श्रीलंका को। और इसी के साथ पाकिस्तान चाहता है कि इस मुसीबत के दौर में भारत से भी अच्छी खासी मदद ले ली जाए। लेकिन मदद ले तो ले कैसे, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड के रिश्ते इकट्ठे कर रखे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने स्टेटमेंट दे दी है, अचानक से स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ व्यापार मार्ग खोलने का अब समय नजदीक आ गया है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर ना दोस्तों सब्जियां सबसे ज्यादा हाई चल रही हैं। सब्जियों की कीमत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी संख्या में फ्लड आया है और फसल खराब हो गई है। फसल खराब तो हुई है, जो एक रास्ते बने हुए हैं उन रास्तों से जो सामान है वो नहीं पहुंच पा रहा है मंडियों के अंदर। यही कारण है कि कीमतें बढ़ गई हैं। अब ईरान के रास्ते से दोस्तों पाकिस्तान पहले सब्जियां खरीदता था भारत के बदले की, लेकिन ईरान ने पिछले दिनों क्या किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, जिस
कारण से वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना महंगा पड़ रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर टमाटर, प्याज और आलू की कीमतें सातवां आसमान में पहुंच गई है। 1 किलो टमाटर 500 रुपए किलो, 400 रुपए किलो प्याज और आलू की कीमत 120 रुपए किलो चल रही है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर खजूर, केले, सेब की भी लाले पड़ने वाले हैं। और इससे भी बुरी बात यह होने वाली है कि पाकिस्तान की जो फसल बर्बाद हुई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। दोस्तों 6 महीने बच्चों की तरह पाल कर किसान अपनी फसल पैदा करता है, लेकिन इस फ्लड ने सब कुछ उजाड़ दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और सिंध के जो इलाके हैं वहां पर तो बहुत बुरा हाल है। यही कारण है कि पाकिस्तान की 15% आबादी जो 3.3 करोड़ की बताई जा रही है इस फ्लड से प्रभावित हुई है। और आप बात का अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान के जो एक आर्मी चीफ हैं वो अपनी सरकार की तरफ से अपील कर रहे हैं दुनिया के देशों को कि आप हमारी मदद कीजिए। तो आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान को अब मदद का इशारा है। यही कारण है कि भारत के साथ अब वो व्यापारिक मार्ग खोलना चाहता है। देखना होगा भारत की मोदी सरकार क्या पाकिस्तान को मदद करेगी या नहीं करेगी, लेकिन पाकिस्तान का तो दिवाला निकल गया है, इस बारे में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। यार सबसे पहले हमारी आर्मी मदद को आई है लोगों की, और मतलब इतनी ज़्यादा उन्होंने मदद की है। पानी के अंदर कोई डूब रहा हो उसको बचा रहे हैं हर तरह से। और इधर की कुछ फाउंडेशन खतरनाक जो है ना जहां पर फ्लड था उनको रेस्क्यू किया। और क्या क्या हुआ है इधर यार, मतलब फाउंडेशन थी कुछ वो बहुत बहुत ज्यादा, हाँ। मतलब उनको हमने भी डोनेशन मतलब की है, और भी पूरे पाकिस्तान से लोग दे रहा है और पूरी दुनिया से भी दे रहे हैं। कल तो इमरान खान को भी 2 घंटों में 5 अरब और 20 करोड़ मतलब 5 बिलियन को मतलब डोनेशन मिल गई थी 2 घंटों में। यार डोनेशन भी हो रही है, लेकिन यार मुझे दुख इस चीज का है ना, जिन लोगों ने किसानों ने अपनी फसलें मतलब बच्चों की तरह वो बना, घर जिनके तबाह हो गए, माल मवेशी तब और मर गए। इस मौके पर मैं अब इधर के कुछ घटिया लोगों की बात करना चाहूंगा। इतने कमीने लोग इस हद तक गिर सकते हैं कि भाई फायदा उठाते हैं। आपको जो मतलब वो क्या होता है, प्लास्टिक सी होती है जो छतों के ऊपर लगाते हैं ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए, वो प्लास्टिक थी 80 रुपए फुट, तो वो वाली हो गई है 900 रुपए फुट। मतलब रेट देखो, हरामखोरी भी चल रही है बीच में। ऐसे ऐसे घटिया लोग भी इधर मतलब हैं कि ऐसे मतलब मौके पर तुम अपने भाइयों की हेल्प करो, तुम उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो। ऐसे लोग मैं कहता हूँ इनको पकड़ के गोली मार देनी चाहिए। ऐसे लोग मुझे मतलब हमेशा ये चीज महंगा सही बात है यार। उसके बाद जिस तरीके से लोगों ने, और मैंने कल एक देखे मोदी जी ने भी बहुत अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यार बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब मोदी जी की बात बहुत अच्छी है, वो हमेशा ट्रेड करनी चाहिए। हम शुरू से कह रहे थे पाकिस्तान पे कुछ होता है मोदी जी, मैंने उनका ट्वीट देखा, वो बेशक देखा जो भी हो रिलेशन कंट्रीज के जैसे भी हो वो हमेशा ट्वीट करते हैं। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा उनकी पसंद है। और यार देखो जिस तरीके से और देश भी मदद को आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा इस टाइम जो बहुत तेजी से जो मदद कर रहे हैं वो UAE है, सऊदी अरब, टर्की है, सबसे ज्यादा जल्दी जो है ना मदद तो उसने तो हाथ दी पार कर दिया। 15 जहाज भेज चुका है, 15 आ चुके हैं, 15 और आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल। और यार देखा जाए तो सबसे पहले आपका पड़ोसी काम आता है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहले आपका पड़ोसी काम आता है। हमारा एक पड़ोसी तालिबान, जिनके पास खुद मतलब उनके हालात खराब है, उधर भी फ्लड आया हुआ है। अच्छा ईरान, उसने इम्पोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई, उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। एक चाइना है, उसने थोड़ा बहुत दिया है पैसा, उसमें कोई शक नहीं। उसने मतलब मदद अपनी तरफ से जितना हो सके उसने किया, इसमें कोई शक नहीं है। चाइना से हेल्प आई है। और एक इंडिया है जिससे रिलेशन अच्छे करके बैठे हैं। हमारा तो मतलब हाँ भाई हर तरफ पड़ोसियों का यही हाल हुआ है। फिर भी इंडिया मतलब जिस तरह हेल्प करता है वो उस तरह दुनिया में और कोई कंट्री मैं कहता हूँ यार सच में हर पड़ोसी के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों। सवाल ही नहीं पैदा होता यार कभी कोई किसी के बारे में बुरा चाहे या कोई कुछ करे। रिलेशन अच्छे हो जाए, ट्रेड स्टार्ट हो। देखो ट्रेड से बहुत फर्क पड़ता है, पाकिस्तान ट्रेड से बहुत फर्क पड़ता है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को खुली इंपोर्ट करनी चाहिए इंडिया से, क्योंकि हमें जो चीज वहां से सस्ती मिलेगी वो एज कम्पेयर टू चीनी हमारी ब्राजील से आ रही है। कितनी महंगी पड़ती है चीनी? कहाँ से आ रही है? ब्राजील से। जब पहली बार ये मैंने सुना था मेरे होश उड़ गए थे। चीनी ब्राजील से आ रही है, कहीं और करीब की कंट्री नहीं मिली थी। आप क्या कहते हैं गाइस? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। तेरी वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।